हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा भी बने हुए हैं। और प्रभाकर, मैं आपसे इन तमाम विवादों का कानूनी एंगल समझना चाहूंगा, क्योंकि ओवैसी का ट्वीट सामने आया जिसमें वो 1991 वर्शिप एक्ट की भी बात कर रहे हैं कि इससे तो उसका उल्लंघन हो जाएगा। राम मंदिर को हमने देखा था कि मामला कोर्ट, पहले जिला कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, एक लंबा वक्त। अब वाराणसी में मामला शुरू हुआ है, मथुरा की सुनवाई आ जाए, तो किस तरह की संभावनाएं आप देख रहे हैं कि क्या ये फैसले जल्दी आ सकते हैं या फिर एक लंबा वक्त देखना पड़ेगा हमें? रवि, थोड़ा सा समय दीजिएगा, इसलिए कि बड़ी तकनीकी बातें हैं और लोगों को समझना चाहिए। पहली बात ये कि जब अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो अपने तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने देश में धार्मिक विवाद को खत्म करने की कोशिश की थी। उस फैसले में लिखा था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान होना चाहिए, मतलब ये कि देश में आगे कोई धार्मिक विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसी समय जो लोग मंदिर मस्जिद के विवाद को आगे बढ़ाना चाहते थे या जिन्हें लगता था कि अब अयोध्या का मामला तो हो गया, मंदिर तो बन जाएगा, अब बाकी अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए, और उन्हें लगा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बीच में बहुत बड़ा हर्डल है, इसलिए कि उसमें प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक जगह का जो चरित्र है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए तत्काल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तत्काल ही प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में उस मामले में सरकार से नोटिस जारी किया हुआ है। अक्टूबर के सेकेंड हफ्ते में सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। अब आते हैं थोड़ा सा ज्ञानवापी और मथुरा में क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कल जब ज्ञानवापी मामले में बनारस कोर्ट ने यह कहा कि याचिका सुनवाई योग्य है, तो वहां पर यह कहा गया कि चूंकि यहां पर जो मांग की गई है महिला श्रद्धालुओं के द्वारा, उसमें कहीं भी धार्मिक चरित्र मंदिर या मस्जिद के बदलने की मांग नहीं की गई है, जमीन की दावेदारी नहीं की गई है। यहां पर यह कहा गया है कि उन्हें पूजा करने का अधिकार दिया जाए, अब निर्बाध अधिकार दिया जाए, इसलिए यहां पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इससे हिंडर नहीं हो रहा है, इससे उस पर असर नहीं पड़ रहा है, और इसलिए कोर्ट ने उसे अलाउ किया। दूसरी बात, मथुरा में स्थिति अलग है। मथुरा में जो दावा है वो दावेदारी जमीन को लेकर है कि ये जमीन जो है वो जन्मभूमि की जमीन है, वहां पर मस्जिद बनाया गया, तो वहां पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में के प्रावधान लागू होंगे या नहीं होंगे बाद में वो करेगा। लेकिन जैसा राजीव रंजन कह रहे थे कि 15 अगस्त 1947 के बाद अगर चरित्र बदला गया तो क्या वहां पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होगा या नहीं होगा, ये बातें मथुरा की अदालत तय करेंगी। अब बात आती है कि रवि, कि यहां पर ज्ञानवापी मामले में भी जमीन के स्वामित्व का विवाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है। वहां पर ऐसा नहीं है कि ज्ञानवापी का मामला अयोध्या मामले के बाद आया। मथुरा का मामला अयोध्या के बाद अदालत में जरूर गया है, लेकिन ज्ञानवापी का मामला अयोध्या के मामले के बाद नहीं आया है। 1991 में ही संबंध में वाद दायर कर दिया गया था। उसमें मांग की गई कि जमीन जो है वो जमीन दे दिया जाए, ये मांग की गई कि वहां पूजा करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि असली विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है वो, और इसी आधार पर उस जमीन के स्वामित्व की मांग की गई, और वो मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो एक तरह से देखें कि एक बनारस की निचली अदालत यानी सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी मामला सुनवाई के लिए, हाई कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ एक मामला और है जहां पर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को चैलेंज किया गया था। तो जिस तरह से अयोध्या मामले में मल्टीपल लिटिगेशन शुरू हुए थे, निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैरेलल प्रोसीडिंग चल रही थी, कुछ उसी तरह से मथुरा के मामले में, माफ कीजिएगा, ज्ञानवापी के मामले में भी हो रहा है। हालांकि तीनों केस के फैक्ट अलग अलग हैं। अब एक बात आती है कि क्या जो कल हुआ उसके बाद से जो चीजें, जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि रवि, अगर आदर्श स्थिति की मैं बात करूं तो आदर्श स्थिति ये थी कि एक ये जमीन का विवाद था या सिविल मसला था, इस पर जो कल कोर्ट ने कहा कि ये याचिका सुनवाई के योग्य है, सिविल प्रोसीजर में एक बहुत ही एलिमेंट्री कानूनी प्रक्रिया थी, इस पर इतना न हो हल्ला नहीं मचाया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हो हल्ला मचाया गया, इसे इतनी बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। इसके बाद से जिस तरह से लोग बड़े बड़े ट्वीट किए, और खुद उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जिस तरह से बातें कही, जिसके बाद से दोनों पक्ष के लोगों ने इसको हवा देने की कोशिश की, ये बता रहा है कि आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं है हमारे भारतीय समाज के लिए। इसलिए कि हिंदू मुस्लिम में वैमनस्यता इस देश ने देखा है अयोध्या मामले में, और यहाँ पर भी पृष्ठभूमि
बनती हुई मुझे दिख रही है। क्यों? और मुझे जो लगता है वो ये कि आदर्श स्थिति ये थी कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में आप गए हैं, अदालत के फैसले को उसी तरह से लिया जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह से नहीं लिया जा रहा है। वो दोनों समाज इसके लिए जिम्मेवार है, हमारे राजनीतिक विमर्श वाले नेता, राजनीतिक नेता भी जिम्मेवार है। और रवि, एक बात मैं बिना लाग लपेट के कह रहा हूं कि इसके लिए हमारे जैसे, आपके जैसे मीडिया वाले भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि जिस तरह से कल के फैसले से पहले बनारस में माहौल बनाने की कोशिश की गई, फैसला आने के बाद माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसमें हम बराबर के ही जिम्मेदार हैं। और मैं अभी एक बार फिर कह रहा हूं, हो सकता है कि मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगे, कि हमें भी समाज को, दोनों वर्ग के लोगों को, अदालतों को और मीडिया को भी अगर इस मामले में संजीदगी दिखानी होगी, नहीं तो हम उसी दौर में जा रहे हैं 1990 का दशक, जिसे देश ने देखा भी और भुगता भी। रवि, बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, और यही तो चर्चा हम कर रहे हैं कि जब भी मंदिर मस्जिद को लेकर कोई विवाद होता है, पूजा को विवाद, जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद होता है, तो उसको लेकर सियासत क्यों होती है? ये दो धर्मों की लड़ाई क्यों बन जाती है? इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।